जय हिंद साथियों, टाइमलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कंपटीशन की साइंस, उसके बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे। तो कल हमारी लास्ट क्लास थी वो स्पीड थी। आज हमारी न्यू क्लास रहेगी, वो रहेगी वेलोसिटी। जो वेलोसिटी का जो हिंदी में मीन्स होता है वो वेग। क्या होता है साथियों? उसका वेग होता है। जो आज टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा वेग। क्या रहेगा साथियों? वेग। वेग किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा रहती है, क्या मात्रक रहता है, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। देखो, एकांक समय में एकांक समय में कण के द्वारा, किसके द्वारा? कण के द्वारा, कण द्वारा तय किया गया विस्थापन, किया गया विस्थापन कण का वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? कण का वेग कहते हैं। मतलब एकांक समय में कण के द्वारा तय किया गया विस्थापन कण का वेग कहते हैं। इसे v से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। जो इसका सूत्र होता है, पहले अदिश या अदिश राशि ये होती है, ये हमारी सदिश राशि होती है। यह सदिश कौन सी काउंटेंटी होती है? सदिश राशि होती है, राशि होती है। जिसका सूत्र होता है वो होता है वेग इक्वल विस्थापन अपॉन समय। विस्थापन अपॉन क्या होता है? समय। इसका क्या होता है? सूत्र होता है। इससे अपन तीन इक्वेशन निकल, आपको जो वेलोसिटी दे रखा हो तो विस्थापन पूछ रहा तो इसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। इसको अपन एम ऐसे भी लिख सकते हैं या एम एस इनवर्स भी लिख सकते हैं। जो मात्रक होता है डेंसिटी के, अपन इसमें जो विस्थापन है, इसकी जो विस्थापन की जो मात्रक निकालते हैं, जो दूरी, इसको अपन क्या बोल सकते हैं? दूर भी बोल सकते हैं। इसका जो मात्रक होता है, जैसे दूरी किस में मापते हो आप? सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है। और जो टाइम है, जो अपना जो समय है, वो एक तो सेकंड में और एक रहता है घंटे में। क्या रहता है? एक घंटे में रहता है। ये जो यूनिट है ये कौन सी है? ऐसा यूनिट है। इसके बाद में जो आता है औसत वेग क्या होता है, उसके बारे में अपन देखेंगे आगे अगले इसी क्लास में। अगला टॉपिक वही रहेगा। एक बार और समझ लो, एकांक समय में कण द्वारा तय किया गया विस्थापन कण का क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। इसे v से व्यक्त करते हैं। यह सदिश राशि होती है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेग इक्वल विस्थापन अपन समय होता है। इसका जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड या एम एस और या एम एस ये होता है। विस्थापन की जो मात्रक होते हैं, ये देखो विस्थापन के मात्रक लिख लो आप इनको। अपन विस्थापन को कह सकते हैं दूरी मानते हैं इसको, है ना। इसको अपन क्या मानते हैं? डेंसिटी मान सकते हैं। जो डेंसिटी के मात्रक होते हैं सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में होते हैं। जो टाइम होता है वो एक तो सेकंड में होता है और एक किसमें होता है? किलोमीटर में होता है। अब देखो औसत वेग कैसे निकालते हैं?
देखो एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग। अब ये कैसे निकालते हैं? या तो आपको दो या दो से अधिक क्या दे रखा हो, वेग दे रखा हो। देखो इधर मैं इसका सूत्र बता रहा हूं, वी मैक्सिमम है या इसको ऐसे लिख लिया, औसत वेग बराबर कुल विस्थापन अपॉन कुल समय, ये अपन को वी ए वी इक्वल, अपन इनको S1 प्लस S2 भी मान सकते हैं, S1 प्लस S2 प्लस SN3 डॉट डॉट प्लस SN, इसको अपन ऐसे मान सकते हैं T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश प्लस Tn मान सकते हैं। ये किसका फॉर्मूला हो गया? औसत वेग निकालने का क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। नोट बराबर लिखना, जो औसत चाल होती है हमारी उसका भी ये फॉर्मूला रहेगा, औसत चाल इक्वल कुल दूरी अपॉन कुल समय, इसको अपन मान सकते वी एस, कुल दूरी को D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस डैश प्लस Dn अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश प्लस Tn। ये किसका फॉर्मूला निकालना हो गया? ये एवरेज स्पीड निकालने का क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। इसके बाद देखिए इसके न्यूमेरिकल है, अब करते हैं उसके न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले वेग कैसे निकालते हैं? जैसे वेग निकालने के लिए सबसे पहले उसकी जैसे विस्थापन दे रखा है आपको, जैसे विस्थापन दे रखा है 500 मीटर है, और इसका जो समय को इंडिकेट करते किसे? टी से। जैसे आप मान लो 50 सेकंड है, क्या है 50 सेकंड है, तो इसका क्या निकालना है? वेग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों? इसका वेलोसिटी ज्ञात करनी है। वो कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे पहले वेग का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? वेग इक्वल क्या होता है? विस्थापन अपन क्या होता है? समय। वेग इक्वल विस्थापन दे रखा कितना? 500 मीटर, और समय दे रखा है 50 सेकंड। 0 से 0 क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है, और ये 5 से कटेगा 10 बारी, तो वेग कितना आ रहा है? तो वेग आ रहा है हमारे 50 मीटर प्रति सेकंड आ रहा है। अब इसी को अपन औसत वेग निकालते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, आपको कुल विस्थापन जैसे विस्थापन दे रखा है अपन S1 50 मीटर, S2 100 मीटर, S3 दे रखा है आपको 200 मीटर। ये आपको तीन कण दे रखे हैं, S1 50 मीटर, S2 100 मीटर, S3 कितना दे रखा है? 200 मीटर। और इसी जो कण पे ये मान लो 50 सेकंड, T2 है 20 सेकंड, और T3 है 40 सेकंड है। इसमें से आपसे पूछ रहा है एवरेज ऑफ वेलोसिटी पूछ रहा है, औसत वेग निकालना है इसमें, ये आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है साथ ही इसमें? औसत वेग कैसे निकालते हैं? अब देखो इधर सबसे पहले कुल विस्थापन निकालो, इसमें जोड़ो S1 प्लस S2 प्लस S3, ये दे रखे हैं। अब इसमें S1 कितना दे रखा है अपन को? 50 मीटर प्लस 100 प्लस 200, 300, 350 आ रहा है, तो एस टी लिख सकते हैं अपन। कितना आ रहा है? 350 मीटर आ रहा है। अब इसे कुल समय निकालेंगे अपन, इसमें कुल समय टी। अब इसका जो फॉर्मूला होता है, तीनों समय को एडिशन करेंगे, T1 प्लस T2 प्लस T3। टाइम दे रखा है आपको
50, 20, 40, 60, 110। जो हमारे जो पूरा टोटल टाइम है कितना गया, 110 सेकंड आ रहा है। अब अपन को इसमें निकालेंगे औसत वेग। औसत वेग तो इसका फॉर्मूला है कुल विस्थापन अपॉन कुल समय, अपॉन कुल समय। अब कुल विस्थापन अपन को दे रखा है कितना, 350 मीटर, और कुल समय दे रखा है 110 सेकंड। कितना दे रखा है साथियों, 110 सेकंड दे रखा है। 10 से 10 कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो 35/11 बच रही है। अब अपन को इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 11 के टेबल से, तो ये जाएगा 3 बारी, फिर पॉइंट, फिर जाएगा 1, ऐसे देख लो 33.0, 11 कम 11, 11 तो हमारे पास इसकी वेलोसिटी आ रही है, कितनी आ रही है, 3.18 आ रही है। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं जो औसत वेग आ रहा है, जो कितना आ रहा है, 3.18 मीटर प्रति सेकंड आ रहा है। क्या आ रहा है साथ इसमें, 3 मीटर प्रति सेकंड आ रहा है। ये थी आज की क्लास। औसत जो वेग होता है किसे कहते हैं, औसत वेग, और उसकी जो औसत चाल है उसके बारे में डिस्कस था। जो सेक्शन है, लाइक कमेंट शेयर करें, और पसंद आए तो एक शेयर का बटन भी करें। जय हिंद साथियों।